हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी पर स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। पिछली क्लास में हमने 3D आकृतियों के बारे में पढ़ा था, उसी का कंटिन्यू कर रहे हैं। 3D यानी ठोस आकृतियाँ, 3 विमाएँ हों जिसकी, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। वो बहुफलक कैसे है, बहुफलक यानी पॉलीफेसिस किस प्रकार है, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं, यानी कोई पॉलीफेसिस ऑब्जेक्ट है तो उसके फेस इस प्रकार से हो सकते हैं। 3 त्रिभुज, 3 ट्रायंगल हो तो 3 ट्रायंगल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? 3 ट्रायंगल से मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल, एक ये हो गई और एक ये हो गई। मान लीजिए 3 ट्रायंगल हो गई, तो इनसे अगर हम इसको क्लोज करना चाहें, जैसे कि हमारे पास ये है, ये इसमें 3 ट्रायंगल्स दिख रही हैं, 4 हैं इसमें, सॉरी 1 2 3 4। अब अगर मान लीजिए मेरे पास केवल ये 3 ट्रायंगल हो, 1 2 और 3, तो इसको अगर मैं बंद करना चाहूँ तो ये बंद नहीं होगी, ये फेस बंद नहीं होगा, इसलिए बहुफलक नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद है कि क्या 4 त्रिभुजों से हो सकता है? तो 4 त्रिभुजों से हो सकता है। मान लीजिए यहाँ हो, जैसे ये है हमारे पास 1 2 3 4, तो इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये इस तरह से क्लोज हो जाएगी, इस तरह से क्लोज हो जाएगी। तो 4 त्रिभुजें हो सकती है, एक वर्ग और 4 त्रिभुजें। एक वर्ग और 4 त्रिभुजें, मान लीजिए वर्ग है और एक त्रिभुज ये 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 है, तो इनसे हो सकती है। जैसे ये बना रखा है, ये वर्ग, ये 4 त्रिभुज हो गए। इसको जब हम क्लोज करते हैं तो ये इस तरह से क्लोज हो जाएगी, इस तरह से क्लोज हो जाएगी। तो ये हमारा बहुफलक बन सकता है। अब मान लीजिए हम इसकी बात करें तो इसमें फेस कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। अब इसके क्या नाम है, शीर्ष कितने हैं? शीर्ष जहां पर ये कोने 1 2 3 4 और एक 5 शीर्ष है। किनारे की बात करें तो किनारे 4 तो नीचे दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4, और 1 2 3 और 4 ऊपर, यानी 8 किनारे। तो इस तरह से ये बन सकती है। ये कह रहा है क्या ऐसा बहुफलक संभव जिसके फलकों की संख्या कोई भी हो? तो भाई हमने 3 त्रिभुजों से देखा, नहीं बन रहा, 4 से बन रहा है। इसका मतलब 4 या 4 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 4 से ज्यादा फलक हो सकते हैं, 4 से ज्यादा फलक हो सकते हैं। उसके बाद निम्न में से कौन सा प्रिज्म है? तो प्रिज्म में एक बात ध्यान रखने की है, जो प्रिज्म है, प्रिज्म एक पॉलीफेसिस ऑब्जेक्ट है, बहुफलक है ये। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इसकी छत और जो फर्श है यानी आधार है वो सेम होता है, समान होता है। जैसे इसकी बात करें तो ये प्रिज्म है, इसका ये फेस और छत समान है। तो इसमें से हम देखते हैं कि कील में ये फेस इसके समान नहीं है, तो ये नहीं है। पेंसिल की बात करें तो पेंसिल इस चौक की तरह होती है, इसका ये फेस और ये फेस समान होता है, तो इसलिए ये क्या नाम है, प्रिज्म है। इसकी बात करें तो इसका ये आधार है, लेकिन ऊपर का जो फेस है इसके साथ सेम नहीं है, तो ये प्रिज्म नहीं है। ये प्रिज्म है क्योंकि इसका फर्श और छत समान होगी, तो ये प्रिज्म है। प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं? प्रिज्म अगर मान लीजिए कि प्रिज्म के हमें पता है दोनों सिरे समान है, तो इसी तरह बेलन में दोनों सिरे समान होते हैं, वो ऊपर का और नीचे का जो भाग है समान है, और बीच में से अगर वो बेलन जो है बिल्कुल एकदम से समान उस पे हो, चाहे वो कितना ही बढ़ जाए बेलन, तो वो प्रिज्म ही रहेगा। उसके बाद पिरामिड
पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं? तो शंकु इस आकृति का होता है शंकु, पिरामिड भी किसी भी तरह से हम बना सकते हैं। इसका भी फेस और छत समान नहीं होती, इसका एक फेस इसके समान है तो शंकु और पिरामिड एक जैसे है। क्या एक वर्ग, प्रिज्म और एक घन एक जैसे हो सकते हैं? ये वर्ग प्रिज्म इस तरह से होते हैं, तो इसकी बात करें हम और घन की बात करें तो घन भी इस तरह से होता है। ये एक दूसरे के समान किस लिए है? इसलिए समान है, ये एक दूसरे के समान इसलिए क्योंकि जो फेस है यानी फलक जो है वो वर्गाकार है, वर्गाकार है इसलिए एक जैसे, इसलिए वर्ग प्रिज्म और घन एक जैसे। प्रिज्म में चार से ज्यादा फलक हो सकते हैं। उसके बाद बात करें हम एक ठोस ऑयलर, इस ठोस पर ऑयलर सूत्र आप सत्यापित कीजिए। ऑयलर सूत्र क्या होता है? ऑयलर ने एक फॉर्मूला दिया, उसको ऑयलर सूत्र कहते हैं। ऑयलर फॉर्मूला यानी ऑयलर सूत्र। ऑयलर जो है उसने कहा कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट में ये फॉर्मूला अप्लाई करेगा। पेज, F means पेज यानी फलक, V means वर्टेक्स यानी शीर्ष, और E means एज यानी किनारे। इस पर हमें लगाना है। हम देख रहे हैं इसका फेस, जो ऊपर का फेस है और नीचे का फेस है पंचभुज है, तो इसके जो फलक है यानी फेस है वो एक ऊपर एक नीचे, प्लस ये जो है 5 इसके बीच में, ये ऊपर का ये नीचे का और 5 इसके बीच में, 1 2 3 4 5, इस तरह से 7। उसके बाद वर्टेक्स की बात करें यानी शीर्ष की बात करें तो शीर्ष इसके 1 2 3 4 5, इसी तरह 1 2 3 और 4 और 5 10। इस तरह से कितने हो गए? 10। अब इसके एज की बात करें यानी किनारों की, तो किनारे इसमें कितने हो गए? किनारे 5 ऊपर है और 5 ही नीचे है। किनारे इसमें 5 ऊपर है और 5 ही नीचे हैं और 5 बीच में। जैसे हमारे कमरे की बात करें तो 4 किनारे ऊपर, 4 नीचे, 4 बीच में। इसी तरह इसके हैं तो ये हमारे पास 5 + 5 + 5, 5 ऊपर 5 नीचे और 5 बीच में, तो 15। तो इस तरह से इस फार्मूला को देखते हैं, इसमें रखते हैं F + V। F + V मीन्स फलक कितने हैं इसमें? फलक हमारे पास 7 और B कितने हैं? B मीन्स वर्टेक्स, शीर्ष हमारे पास 10। और अब इसकी तरफ देख लेते हैं, E + 2 ये हो गई 17, तो E यानी एज 15 और उसमें 2 जोड़ के 17, तो ये हमारा फॉर्मूला इसमें सत्यापित हो गया है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑयलर सूत्र, इसमें आप कीजिए इसको भी, इसका ऑयलर सूत्र देखिए। इसका है हमारे पास कि फलक निकालिए जबकि इसका शीर्ष 6 है और किनारे 12 है, तो इस फॉर्मूले में रख लीजिए। फलक निकालना है और शीर्ष इसमें 6 है और किनारे 12 हैं +2 यानी F + 6 = 14, F = 14 - 6 यानी 8। यहाँ पर कितना आएगा? 8। इसी तरह से हमें बाकी निकालना है। इसी तरह से ये बाकी आप खुद करेंगे, ट्राई कीजिए। इसके बाद क्या किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं। इसको रखिए 10 फलक 20 किनारे +2 और शीर्ष कितने? शीर्ष 15।
ये हो गया 25 और ये हो गया 22। तो ये इसके बराबर कैसे है? बराबर नहीं है, तो इसका मतलब नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आशा है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, कोई नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।